लेकिन अपने लिए जो एक टेंशन वाली बात है वो निश्चित तौर पर एफआईज की बिकवाली है। लगातार चल रही एफआईज की बिकवाली 13 सत्र में एफआईज ने 50-55 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर दी है और ये लगातार चौथे महीने है जब हम एफआईज की तरफ से कोई सेलिंग देख नहीं रहे। ये एक चिंता की बात बाजार के लिए जरूर है और लॉन्ग होल्डिंग 17% के आसपास है एफआईज की। तो एफआईज की ये बिकवाली, इसको जरा समझते हैं और आज आपकी रणनीति निफ्टी में, निफ्टी बैंक में क्या होनी चाहिए। क्या निफ्टी इस गैप को मेंटेन करेगा? चूंकि बाजार ऊपरी स्तरों से हल्के हो गए हैं, कल तेज हमने सेल ऑफ देखा, हालांकि उस सेल ऑफ के पीछे के रीजंस बहुत समझ में नहीं आए, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के जो भी एक्शन होने थे भारत इंडिया स्पेसिफिक तो होने नहीं थे, तो वो वाला डर नहीं था। लेकिन नतीजे जो आ रहे हैं बाजार उसमें ने कमियां निकाल के उनको पनिश कर रहा है और कल भी हमने ये चीजें देखी हैं। तो इसको जरा विस्तार समझते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली स्टूडियो से। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एफआईज की बात करेंगे। फिर से बिकवाली, चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, बजट सामने खड़ा है और कल की तेज सेल ऑफ बाजार में किस तरह से आप देख रहे हैं? और ये लॉन्ग होल्डिंग राहत, बस यही कह सकते हैं कि हाँ कितना बेचेंगे, अब तो शायद थम जाएं, लेकिन ये बिकवाली रुक नहीं रही है। नहीं, ये बात सच है कि मार्केट्स के अंदर इस समय तकलीफ बहुत है और ये बात भी सच है कि मार्केट्स के पास ट्रिगर्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। और अच्छा चलिए, आप सब बजट तो बोल रहे हैं, मान लीजिए बजट के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं आया और एफआईज नहीं आ पाए, देन व्हाट? उसके बाद क्या होगा? तो ऐसा नहीं है कि अब प्रॉब्लम क्या है ना बाज़ार की, मैं आपको पिछले 15-20 दिन से यही बात नोटिस करा रहा हूँ बार बार। हमने बहुत कई बार ऐसे सुना भी है, जाना भी है। देखिए, बिना एफआईज के इस समय मार्केट्स को इस जगह से निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। और एक बात आप जान रहे हैं अच्छे से कि एफआईज नहीं है सिस्टम में, अभी भी सिर्फ 17% की लॉन्ग पोजीशंस है। 17% की लॉन्ग पोजीशंस के बाद भी अब हम वेट कर रहे थे कि एफआईज आ जाएंगे। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों उनकी पोजीशंस बनेंगी। पहले एक वैल्यूएशन की बात होती थी, आपको पता है, आपने पिछले 8-10 दिनों से वैल्यूएशन वर्ड भी नहीं बोला होगा, हम में से किसी ने नहीं बोला होगा, किसी एनालिस्ट ने नहीं बोला होगा। तो वैल्यूएशन कंसर्न्स जो थे वो जा चुके हैं और अब बहुत पहले ही जा चुके हैं। वो तो 200 दिनों की एवरेज तक में ही चले गए थे कि बाजार महंगा है या सस्ता है ना। कुछ दिन पहले निकुंज टाल में जो हमारे मैनेजिंग एडिटर है वो भी आके कह रहे थे कि वैल्यूएशन का तो कंसर्न है नहीं, फ्रोथ छट चुकी है। कहने का मेरे सिर्फ तात्पर्य यही है कि अब जब मार्केट ने इस जगह पर आके खड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको मस्ट वाला मामला हो गया है। अब ये चॉइस वाला मामला नहीं है कि एफआईज चलो आएंगे तब भी ठीक है, नहीं आएंगे तब भी हम मैनेज कर देंगे। तो एफआईज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, पहला पॉइंट है। मैंने आपसे कई बार बोला, मैं फिर से उसी बात को रिपीट कर देता हूँ, जब तक एफआईज का मामला अच्छे से नहीं सुलझता और आप लेवल्स में शॉर्ट कवरिंग नहीं करते, तब तक बाज़ार क्या पूरी तरह से हेल्दी और ठीक होकर ऊपर आने की कगार में है? ऐसा नहीं है। ये आपको सिर्फ पिछले 3 दिन के ट्रेड से पता लगेगा। शुक्रवार को नीचे थे, सोमवार को ऊपर आए, मंगलवार को वापस नीचे चले गए। और आपको पता है बैंक निफ्टी में आपने उतना ही लॉस उठाया जितना गेन उठाया था सोमवार को। तो यानी कि जहाँ थे वहीं के वहीं आप आके रुके हुए हो। अब आते हैं एफआईज की सेलिंग का। आपने ये नंबर्स निकाले हैं, पिछले 3 महीने के नंबर है। इसमें आप देखोगे अक्टूबर में सबसे ज़्यादा नंबर आया होगा, 1 लाख समथिंग का। और ये जो नंबर अभी आपने निकाले और दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ कैश के नंबर हैं। अगर इसमें मैं एफ एंड वाला पार्ट डाल दूँ ना, तो उसके अंदर भी और भी थोड़ी सेलिंग आपको ज़्यादा दिखेगी। तो जब ये आप अक्टूबर के नंबर देखें, उसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग है। तब से ही बाजार ने अपना हाई बनाने के बाद से लगातार नॉन स्टॉप गिरावट दिखाई है। इससे पहले अगर आप चले जाएंगे ना सितंबर में, तो वहाँ पे नहीं है सेलिंग। ये मैंने कुछ दिन पहले ही देख लिया था, तो ये उससे पहले वाले में सेलिंग नहीं है सितंबर में। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये बैक टू बैक हो रहा है। और जब बैक टू बैक कोई भी चीज़ हो रही है ना, तो आपके पास वो एब्सेंट हो गया, वो फोर्स ही एब्सेंट हो गई है, वो फोर्स फील नहीं हो रही है मार्केट को। एक तो वो चाहिए। दूसरा, रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत है, क्योंकि आपने एफआईज वाला पॉइंट छेड़ा, इसलिए मैं रिटेल वाले पॉइंट्स को भी सामने रखता हूँ। अभी भी 70% से ज़्यादा की लॉन्ग होल्डिंग्स है। प्रोड्यूसर साहब ये लिख देना, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और डीआईज के पास 54% का लॉन्ग पोजीशंस है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ इस बार देख के कि 54% डीआईज भी आ गए, और वो भी इस तरह के मार्केट में आ गए। नहीं तो अमूमन वो 50 का आंकड़ा पार ही नहीं करते, लेकिन फिर भी इस बार 54% है। मेरे को तो याद भी नहीं है कि मैंने कब लास्ट उनका 50% से प्लस का नंबर्स देखा होगा, बट हैं वो उनके लिए थैंक यू, उनके लिए अच्छी बात है।
देखिए आप फिसलते फिसलते आप ये सोचिए 53-54 हज़ार से आप आज 48,000 की दहलीज पे है। कहने को 5-6 हज़ार पॉइंट्स चले गए हैं। इस 6 हज़ार पॉइंट्स को पाना बड़ा मुश्किल है मार्केट के लिए। अच्छे ट्रिगर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मैं आपके वहाँ तक तो नहीं लेके जाऊँगा, बट हाँ एक छोटे मोटे पुल बैक की रिक्वायरमेंट है। आपको क्या करना चाहिए अभी मैं अगले क्वेश्चंस के जवाब में आपको दे दूंगा। फिलहाल तो यही मान के चलिए कि जो प्रॉब्लम है सो है, ये ठीक नहीं हुई है, रातों रात ठीक नहीं भी होगी और ये जस की तस है और आपको रोज इससे जूझना भी पड़ेगा। इसका और मेरे पास कोई समाधान नहीं है। इनके पास इसका समाधान 7 समंदर पार है, वहीं से निकल के आएगा।